प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द ऑर्डर्ड पेयर 0, 2 लाइज ऑन डैश। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पर। तो इस ऑर्डर्ड पेयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट और दूसरा होता है वाई कंपोनेंट। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स या वाई कंपोनेंट में से कोई भी एक कंपोनेंट ज़ीरो आ जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कंपोनेंट को ज़ीरो, तो ये ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्सिस पर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पर। ठीक है, और अगर आपके पास एमसीक्यूज़ इस तरह से आ जाए 3, 0, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट तो आपको 3 दिया हुआ है लेकिन वाई कंपोनेंट 0 दिया हुआ है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। एमसीक्यूज़ 2 है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इट्स अगेन कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू। किसी भी सेट का अगर हम 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो सेट वापस आ जाता है। तो इसका आंसर आ गया सेट ए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 534.2 इज़। हमें इस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, तो हमने इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू दी हुई है इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास आ रहा है 5, तो ये हमारा रेफरेंस डिजिट कहलाता है। कौन सा डिजिट कहलाता है? रेफरेंस डिजिट। और इसके बाद की वैल्यूज़ है हमारे पास 34.2। ठीक है, तो रेफरेंस डिजिट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स आते हैं ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई आपके पास 2। एक बात याद रखनी है आपको कि रेफरेंस डिजिट के अगर राइट साइड पर आपके पास डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आएगी, और अगर इस रेफरेंस डिजिट के लेफ़्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी नेगेटिव आएगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज़। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री कहलाती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर कहला रही होती है। तो यहाँ पर एक्स की पावर है 1 प्लस वाई की पावर है 2, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हाईएस्ट पावर आपकी आ गई 3। दिस इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 7 प्लस रूट 2, 7 माइनस रूट 2। ठीक है, एक माइनस में दिया हुआ है फैक्टर और दूसरा प्लस में। इसे सॉल्व आउट करेंगे हम फॉर्मूला की मदद से, a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास आ रहा है 7, बी आपके पास आ रहा है रूट 2। 7 का स्क्वायर हो गया 49, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दिया तो 2 एज इट इज़ आया। 49 में से 2 लेस किया तो हमारे पास आ गया 47। इस वैल्यू का सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ रहा है 47। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ दिस इज़। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको, उसके रॉ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रो आपके पास है 2 और 3, ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो आपके पास है 1 एंड 6, ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इसमें पूछा हुआ है कि काउंटलेस लाइन कैन पास थ्रू। बहुत सारी लाइंस कहाँ से पास थ्रू होंगी? अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है तो इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास थ्रू हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा काउंटलेस लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस में 2 पॉइंट्स भी ऑप्शन दिया हुआ है तो 2 पॉइंट्स से तो एक ही लाइन पास थ्रू होगी। अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट्स से 2 लाइंस पास थ्रू हो रही हैं, लेकिन एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास थ्रू हो सकती हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट में हम, जैसे कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट में हम 90 डिग्री में से लेस करते हैं। 90 माइनस 40 विल बी 50 डिग्री।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 50। और इसी तरह का एक और एमसीक्यूज हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैट इज़ द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट ऑफ, अगर 60 डिग्री का सप्लीमेंट हमें पूछा जा रहा है तो सप्लीमेंट में हम 180 डिग्री में से माइनस करते हैं 60 डिग्री को। 180 डिग्री में से 60 डिग्री लेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्करेंट इज कॉल्ड। ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स बराबर हों तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? वो होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की टाइप्स आपको याद रखनी है। इसमें तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास। एक स्केलिन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। तीनों साइड्स क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें तीनों साइड्स ही अनइक्वल हों। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हों, टू साइड्स क्या हों? टू साइड्स इक्वल हों, तो ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है आइसोस्केलस। ठीक है, और ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड्स इक्वल आए, थ्री साइड्स इक्वल हों, तो ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में तीनों में से कोई सा भी एक एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ दिस देन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट के लिए आपको पता होगा कि एडजॉइंट में हम इन दो वैल्यूज़ के साइंस को चेंज, इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेसमेंट बदल देते हैं। तो 4 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पर, और बाकी दो वैल्यूज़ के साइंस चेंज कर देते हैं। अगर ये माइनस में लिखा हुआ है तो प्लस में कर देंगे, और प्लस में लिखा हुआ है तो माइनस में कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास -2 एंड -3। दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, इफ log 9 81 इज इक्वल्स टू एक्स देन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो log की बेस हमारी ओरिजिनल बेस बन जाएगी, राइट हैंड साइड वैल्यू पावर आ जाएगी, और जो log की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। नाउ हमारे पास है 9 इट्स पावर एक्स, 81 लिखा हुआ है, 9 को 9 से मल्टीपल करने पे 81 आता है, दैट मीन्स 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 2 के। ये हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, 8 इट्स पावर 1/3 मल्टीपल बाय 26 इट्स पावर 1/2। हमें पता है 8 को 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल करने पे 8 आता है। ठीक है, इट्स पावर 1/3। 36 है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीपल करने पे 36 आता है, 6 6 आर 36, इट्स पावर 1/2। पावर 3 से पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, पावर 2 से पावर 2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2 मल्टीपल बाय 6 एंड योर आंसर इज़ 12। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ mth root of x then index equals to what and radicand index equals to what। तो रेडिकेंड हमारे पास क्या है और इंडेक्स हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट के इनसाइड जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है ये आपकी रेडिकेंड कहलाती है, और बाहर ये जो फैक्टर लिखा हुआ है ये आपकी इंडेक्स कहलाती है। तो हमने लिख लिया इंडेक्स इज इक्वल्स टू m एंड रेडिकेंड इक्वल्स टू x। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, लोगारिथम फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, हम इसे लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? जो हमारी बेस दी हुई है ये लॉग की बेस बन जाएगी, लॉग बेस 10। 10 हमारी यहाँ पे बेस दी हुई थी, वो हमारी लॉग की बेस आ गई। राइट हैंड साइड वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड पे लिख देंगे 0.01, और जो हमारी पावर है वो राइट साइड पे चली जाएगी। दिस इज़ द लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
The polynomial expression x square plus 7x plus 3 with respect to term is called dash. Polynomial expression की टाइप्स होती हैं with respect to terms. There are three types. फर्स्ट टाइप है हमारे पास मोनोमियल. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जस्ट वन टर्म दी हुई हो, एक टर्म दी हुई हो, तो उसे मोनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है. जस्ट लाइक आपके पास लिखा हुआ है 2x, दिस इज़ अ वन टर्म सिंगल टर्म एक्सप्रेशन, तो ये ऐसी एक्सप्रेशन मोनोमियल कहलाएगी. सेकंड टाइप है आपके पास बाइनोमियल. ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स दी हुई हों, तो वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी. जस्ट लाइक आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, दो टर्म्स दी हुई हैं, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. और ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स दी हुई हों, तो वो ट्राइनोमियल कहलाता है, जिसमें तीन टर्म्स दी हुई हों. ठीक है, तो इस सवाल में हमें तीन टर्म्स दी हुई हैं, तो ये आपके पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है. ठीक है, नेक्स्ट MCQs है. टू लाइन्स आर सेट परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर इफ़ दे फॉर्म आ डैश एंगल. दो लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कहलाती हैं इफ़ दे आर मेकिंग राइट एंगल विद ईच अदर. विच एंगल? राइट एंगल. 90 डिग्री को राइट एंगल कहा जाता है. 90 डिग्री को राइट एंगल कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस इज. हमें पता है एडिशन का अपोजिट फंक्शन होता है सब्ट्रैक्शन, तो एडिटिव इनवर्स हमारा कहलाएगा सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ए का जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है मैट्रिक्स, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा -a. इट मीन्स कि हम इसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उनके साइंस चेंज कर देंगे. तो एडिटिव इन्वर्स आपका बन रहा है +1 +8 -2 एंड -3. दिस इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. एडिटिव इन्वर्स में हम तमाम एलिमेंट्स के साइंस को चेंज कर देते हैं. लास्ट MCQ है हमारे पास द LCM ऑफ 4x स्क्वायर एंड 5x इज. 4x² के फैक्टर्स देख लेते हैं. 2 2s आर 4 और x 2 टाइम्स लिखा हुआ है हमारे पास. 5x के फैक्टर्स देख लेते हैं. 5 का फैक्टर 5 ही बनेगा और x 1 टाइम लिखा हुआ है. LCM में हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसे 1 टाइम लिख देते हैं. यहाँ पे हमारे पास ये x और ये x कॉमन आ रहा है, हमने एक दफ़ा लिख दिया. और अनकॉमन फैक्टर्स को भी हम 1 टाइम लिख देते हैं. अनकॉमन हमारे पास आ रहा है 2 2x 5. तमाम नंबर्स को मल्टीपल करेंगे. 2 2s आर 4 4 5s आर 20 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x². सो द LCM ऑफ दीज टू नंबर इज़ 20x². दिस इज़ योर आंसर. थैंक यू.